हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू इलीट रेसलिंग। तो गाइज AEW कंपनी की रिंग ऑफ ऑनर कंपनी को खरीदने के बाद रिंग ऑफ ऑनर कंपनी का पहला शो यानी कि सुपर कार्ड ऑफ ऑनर 2022 हो चुका है खत्म। और आज इस वीडियो के अंदर हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं और जानने वाले हैं कि AEW कंपनी के नाम के अंदर रिंग ऑफ ऑनर कंपनी के पहले शो यानी कि सुपर कार्ड ऑफ ऑनर 2022 के अंदर क्या हुआ और हमें इस शो के ऊपर कौन कौन चीजें देखने को मिली है। तो गाइज ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना और ऐसे ही AEW कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइस अब ज्यादा देर ना लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं और करते ही इस साल हुए AEW कंपनी के सुपर कार्ड ऑफ ऑनर 2022 का रिव्यू और जानते हैं कि शो के ऊपर क्या हुआ। तो गाइस हमें सुपर कार्ड ऑफ ऑनर 2022 पेपर की बाइंग शो के अंदर सबसे पहला मैच देखने को मिला कोल्ट कैबाना वर्सेस क्रिस ब्लेक। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की तो गाइस इस मैच के साथ कोल्ट कैबाना ने रिंग ऑफ ऑनर कंपनी के अंदर अपना रिटर्न किया था, इसीलिए यहाँ पर सभी लोग कोल्ट कैबाना को देखने के लिए काफी एक्साइटेड थे। और दूसरी तरफ क्रिस ब्लेक थे जो कि एक यंग एंड अप एंड कमिंग सुपरस्टार है, जहाँ पर हमें इन दोनों ही सुपरस्टार्स के बीच में एक बहुत ही बढ़िया मैच देखने को मिला है, जहाँ कोल्ट कैबाना इस पूरे मैच के अंदर काफी ज्यादा कॉमेडी कर रहे थे। पर क्रिस बेन इस मैच के अंदर अपनी बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस दी और कई बार क्रिस बेन इस मैच के अंदर अपने मुंह से सभी को इंप्रेस किया। पर फाइनली इस मैच के आखिर में कोल्ट कैबाना ने क्रिस ब्लेक के ऊपर अपना फिनिशर लगा दिया और यहाँ पर क्रिस ब्लेक को पिन कर कोल्ट कैबाना ने ये मैच जीत लिया है। जो मैच रिंग ऑफ ऑनर कंपनी के बाइंग शो की शुरुआत के लिए ठीक ठाक मैच था, पर इसके बाद हमें इसी बाइंग शो के ऊपर मिरांडा एलिस AQA को फेस करती हुई दिखाई दी, जो कि रिंग ऑफ ऑनर कंपनी की विमेंस डिवीजन से एक नॉर्मल 1-on-1 मैच था। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की तो गाइस यहाँ पर भी मिरांडा काफी एक्सपीरियंस सुपरस्टार थी और AQA काफी यंग सुपरस्टार थी। और मैं इस मैच के अंदर भी मिरांडा और AQA इन दोनों की तरफ से बहुत ही बढ़िया मूव्स देखने को मिले हैं। लेकिन गाइस ये मैच उतना बढ़िया मैच नहीं था जितने बढ़िया मैचेस हमें नॉर्मली देखने को मिलते हैं। और इस मैच के आखिर में AQA ने मिरांडा के ऊपर अपना फिनिशर यानी कि शूटिंग स्टार प्रेस लगाकर ये मैच जीत लिया है, जो मैच एक ठीक ठाक मैच था। पर इसके बाद हमें इस बाइंग शो के ऊपर टली ब्लैंचेट आते हुए दिखाई दी और यहाँ पर आकर बातें करते हुए टली ब्लैंचेट ने कहा कि FTR ने टली ब्लैंचेट को अपनी तरफ से निकाल दिया है और अब टली ब्लैंचेट के लिए कोई काम नहीं है। पर किन्हीं दो सुपरस्टार्स ने टली ब्लैंचेट की मदद मांगी और अब टली ब्लैंचेट उन सुपरस्टार्स को मदद करने वाले हैं। जो बातें कहकर यहाँ पर टली ब्लैंचेट ने अपने नए क्लाइंट्स रिवील किए, जो कोई और नहीं बल्कि रेगुलरली AEW कंपनी के डार्क एलिवेशन शो के ऊपर अपीयर होने वाले सुपरस्टार्स यानी गेट्स ऑफ एग्नी थे, जो कि अब टली ब्लैंचेट के क्लाइंट्स थे। और यहाँ पर गेट्स ऑफ एग्नी का मैच चीज बर्गर और एली इसम के खिलाफ था। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की तो गाइस ये मैच बेसिकली एक टाइप का एक स्क्वाश मैच था, क्योंकि इस मैच की शुरुआत से लेकर आखिर तक गेट्स ऑफ एग्नी ने इस मैच के अंदर डोमिनेट किया और फाइनली इस मैच के आखिर में अपने अपोनेंट के ऊपर अपना फिनिशर लगाकर अपने अपोनेंट्स को पिन कर गेट्स ऑफ एग्नी ने मैच जीत लिया है। जो मैच काफी शॉर्ट मैच रहा। पर ये मैच खत्म होने के बाद यहाँ पर माइक लेकर बातें करते हुए टली ब्लैंचेट ने कहा कि इनकी टीम के अंदर एक और मेंबर आने वाला है और वो मेंबर कौन है ये हमें सुपर कार्ड ऑफ ऑनर 2022 के एक्चुअल पेपर के ऊपर देखने को मिलने वाला है। तो यहाँ पर हमें देखना था कि टली ब्लैंचेट की इस टीम का अगला मेंबर कौन होता है। पर इसके बाद हमें इस बाइंग शो के आखिरी मैच के अंदर रिंग ऑफ ऑनर कंपनी के वन ऑफ द बेस्ट सुपरस्टार्स में से एक यानी कि डाल्टन कैसल अपने ग्रुप के फॉर्मर पार्टनर यानी कि हेनरी को फेस करते हुए दिखाई दिए, क्योंकि डाल्टन कैसल के साथ रहने के बावजूद हेनरी ने डाल्टन कैसल को धोखा दिया था। इसीलिए हमें ये मैच इस साल के सुपर कार्ड ऑफ ऑनर 2022 के ऊपर देखने को मिल रहा था। जो मैच कहना पड़ेगा कि एक बहुत ही बढ़िया मैच था और मेरी रिंग ऑफ ऑनर कंपनी के फेवरेट सुपरस्टार्स में से एक डाल्टन कैसल भी है, इसलिए मैं भी ये मैच देखने के लिए काफी एक्साइटेड था। और ये मैच भी एक बहुत ही बढ़िया मैच चला और सरप्राइजिंगली इस मैच के आखिर में डाल्टन कैसल ने हेनरी के ऊपर अपना फिनिशर लगाकर यहाँ पर हेनरी को पिन कर ये मैच जीत लिया है, जो कि ज्यादातर नहीं होता, क्योंकि डाल्टन कैसल एक ऐसी सुपरस्टार है जिनका प्रेजेंटेशन या फिर मैचेस तो काफी बढ़िया होते हैं, लेकिन वो नॉर्मली अपने कभी मैचेस नहीं जीतते। पर इस बार डाल्टन कैसल मैच जीत चुके हैं, जो देखकर मैं तो काफी खुश था। और इसी के साथ सुपर कार्ड ऑफ ऑनर 2022 पेपर का बाइंग शो खत्म हुआ और इसके बाद एक्चुअल सुपर कार्ड ऑफ ऑनर 2022 पेपर शुरू हुआ, जहां पर हमें शो की शुरुआत में स्क्वाश स्ट्रिकलैंड एलेक्स जेन को फेस करते हुए दिखाई दिए। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की तो गाइस ये मैच दो हाईफ्लाई सुपरस्टार्स के बीच में था, इसलिए हमें ये मैच एक काफी बढ़िया मैच देखने को मिला है। और हमें इस मैच के अंदर स्क्वाश स्ट्रिकलैंड और जेन की तरफ से बहुत ही बढ़िया मूव्स देखने को मिले हैं। और पता नहीं मैं कितनी बार कहता हूँ, पर गाइस फिर एक बार मुझे इस मैच के अंदर ऐसे मूव्स देखने को मिले हैं जो कि प्रॉब्लम मैंने आज तक कभी नहीं देखे थे। और कहना पड़ेगा कि इस पेपर को शुरू करने के लिए ये मैच एक काफी बढ़िया मैच था और ये मैच इतना तगड़ा मैच चला कि यहाँ पर दोनों ही सुपरस्टार्स एक दूसरे की फिनिशर्स के ऊपर किक आउट कर रहे थे। पर फाइनली इस मैच के आखिर में स्क्वाश स्ट्रिकलैंड ने जेन के ऊपर अपना फिनिशर लगा दिया और यहाँ पर जेन को पिन करके स्क्वाश स्ट्रिकलैंड ने मैच जीत लिया है। जो मैच इस शो को शुरू करने के लिए एक बहुत ही बढ़िया मैच था। पर इसके बाद हमें यहाँ पर टली ब्लैंचेट आते हुए दिखाई दी और यहाँ पर आकर बातें करते हुए टली ब्लैंचेट ने कहा कि इस साल के सुपर कार्ड ऑफ ऑनर शो के ऊपर निंजा मैक का मैच किसी और के खिलाफ नहीं बल्कि टली ब्लैंचेट के क्लाइंट यानी कि ब्रायन केज के खिलाफ होने वाला है। जो बात यहाँ पर टली ब्लैंचेट ने कही, जिससे कि हम समझ सकते हैं कि अब प्रॉब्ली टली ब्लैंचेट ब्रायन केज के साथ हो चुके हैं और टली ब्लैंचेट के अगले क्लाइंट कोई और नहीं बल्कि ब्रायन केज होने वाले हैं। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की तो गाइस फिर एक बार यहाँ पर निंजा मैक और ब्रायन केज का मैच एक स्क्वाश मैच था, जिस मैच की शुरुआत से लेकर आखिर तक ब्रायन केज ने इस मैच के अंदर अपने बहुत ही बढ़िया मूव्स लगाए और फाइनली यहाँ पर निंजा मैक को पिन कर ब्रायन केज ने ये मैच जीत लिया है। और इस मैच के आखिर में हमें ब्रायन केज गेट्स ऑफ एग्नी के साथ अलाइन होते हुए दिखाई दिए है। तो देखना पड़ेगा कि आगे चलकर ये फैक्शन क्या करती है। पर इसके बाद हमें आगे शो के ऊपर जे लीथल एक 1-on-1 मैच के अंदर ली मोरेटी को फेस करते हुए दिखाई दिए। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की तो गाइस फिर एक बार ये मैच जे लीथल और ली मोरेटी इन दोनों के बीच में एक बहुत ही बढ़िया मैच था और हमें इस मैच के अंदर बहुत ही बढ़िया टेक्निकल रेसलिंग देखने को मिली है।
और ली मोरियार्टी और जे लीथल ये काफी अच्छे दोस्त थे, इसलिए हमें इस मैच के अंदर इन दोनों सुपरस्टार्स की केमिस्ट्री बहुत ही बढ़िया देखने को मिली है। पर इस सब के बावजूद अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की विनर की, तो फाइनली इस मैच के आखिर में जे लीथल ने ली मोरियार्टी के ऊपर अपना फिनिशर लगाकर यहाँ पर ली मोरियार्टी को पिन कर ये मैच जीत लिया है। पर गाइस सरप्राइजिंगली मैच खत्म होने के बाद यहाँ पर जे लीथल ने ली मोरियार्टी और मैट सैडल के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया, जो देखकर सभी लोग काफी सरप्राइज थे। लेकिन यहाँ पर इन दोनों के ऊपर अटैक कर जे लीथल ने ऑफिशियली अपना हील टर्न कर लिया है, जिस जे लीथल की हील टर्न के लिए मुझे नहीं लगता कोई जरूरत थी, पर यहाँ पर सिक्योरिटीज ने आकर जे लीथल को रोक लिया। तो अब देखना पड़ेगा कि आगे चलकर जे लीथल के साथ क्या होता है। पर इसके बाद हमें रिंग ऑफ ऑनर कंपनी की इंटरम विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए मर्सिडीज मार्टिनेज और विलो के बीच में एक मैच देखने को मिला, जो मैच भी रिंग ऑफ ऑनर कंपनी की विमेंस डिवीजन से एक बहुत ही बढ़िया मैच था। और गाइस हमें यहाँ पर विलो और मर्सिडीज मार्टिनेज इन दोनों के बीच में बहुत ही बढ़िया मैच देखने को मिला है, और विलो ने भी इस मैच के अंदर मर्सिडीज मार्टिनेज के खिलाफ एक बहुत ही बढ़िया फाइट दी है। लेकिन इस सब के बावजूद अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की विनर की, तो फाइनली विलो को इस मैच के अंदर हराकर मर्सिडीज मार्टिनेज ने मैच जीत लिया है, और मर्सिडीज मार्टिनेज बन चुकी है इंटीरियम रिंग ऑफ ऑनर विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन। क्योंकि करंट रिंग ऑफ ऑनर विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन कोई और नहीं बल्कि डियाना पोराजो है, जो कि इंपैक्ट रेसलिंग की सुपरस्टार है, और रिंग ऑफ ऑनर कंपनी की विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप उनके साथ इंपैक्ट रेसलिंग के ऊपर है। इसलिए हमें ये मैच इंटीरियम विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए देखने को मिला था। तो देखना पड़ेगा कि इस चैंपियनशिप के साथ आगे मर्सिडीज मार्टिनेज क्या करती है। पर इसके बाद हमें शो के ऊपर सुपर कार्ड ऑफ ऑनर 2022 का सबसे बढ़िया मैच देखने को मिला, जो कि और के बीच में नहीं बल्कि एफटीआर और ब्रिस्को ब्रदर्स के बीच में था, जहां पर ब्रिस्को ब्रदर्स अपने रिंग ऑफ ऑनर कंपनी की वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप्स एफटीआर के अगेंस्ट डिफेंड कर रहे थे। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइज ओ माय गॉड, क्योंकि ये मैच उसी तरीके का मैच था जिस तरीके के टैग टीम मैचेस हमें एडब्ल्यू कंपनी के पेपर के ऊपर देखने को मिलते हैं, जिससे कि आप समझ सकते हैं कि ये टैग टीम मैच कितना बढ़िया मैच था। और हमें इस मैच के अंदर ब्रिस्को ब्रदर्स और एफटीआर इन दोनों की तरफ से बहुत ही बढ़िया मूव्स देखने को मिले हैं, और इस मैच के अंदर हमें बहुत ही बढ़िया मूव्स तो देखने को मिले ही है। पर यहाँ पर ये दोनों ही टैग टीम्स एक दूसरे के मल्टीपल फिनिशर्स के ऊपर वीक आउट कर रही थी, जो देखकर मैं तो काफी सरप्राइज था। पर इस सब के बावजूद अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की विनर की, तो फाइनली इस मैच के आखिर में एफटीआर ने ब्रिस्कोस के ऊपर अपना फिनिशर लगाकर ब्रिस्कोस को पिन कर ये मैच जीत लिया है, और एफटीआर बन चुके हैं रिंग ऑफ ऑनर कंपनी के नए वर्ल्ड टैग टीम चैंपियंस, जो रिजल्ट मैंने पहले ही प्रेडिक्ट किया था। लेकिन अब देखना पड़ेगा कि एफटीआर के साथ आगे क्या होता है। पर यह मैच खत्म होने के बाद यहाँ पर एफटीआर ने ब्रिस्कोस को गले लगाया, जो कि एक बहुत ही बढ़िया और इमोशनल मोमेंट थी, जिसके बाद एफटीआर यहाँ जा रहे थे। पर तभी हमें सरप्राइजिंगली यहाँ पर कोई और नहीं बल्कि यंग बक्स आते हुए दिखाई दिए हैं, और यहाँ पर आकर यंग बक्स ने ब्रिस्कोस के ऊपर अटैक कर दिया, जहां में ब्रिस्कोस और यंग बक्स इनके बीच में साल 2016 के अंदर एक बहुत ही बढ़िया राइवलरी देखने को मिली थी। इसलिए फिर एक बार इन दोनों टैग टीम्स को साथ में देखकर मजा आ गया। और यहाँ पर आकर माइक लेकर बातें करते यंग बक्स ने कहा कि यंग बक्स ने पहले रिंग ऑफ ऑनर कंपनी क्विट की, उसके बाद अपनी कंपनी बनाई, और इसके बाद रिंग ऑफ ऑनर कंपनी को खरीद लिया, और अभी ब्रिस्कोस रिंग ऑफ ऑनर कंपनी के अंदर ही है, जिससे ये प्रूव होता है कि यंग बक्स कितने बढ़िया है और ब्रिस्कोस काफी वर्स्ट। जो बातें कहकर यंग बक्स यहाँ चले गए, तो देखना पड़ेगा कि आगे इन सबके बीच में क्या होता है। पर इसके बाद हमें शो के ऊपर मिनोरू सुजुकी अपने पहले चैंपियनशिप मैच के अंदर रिंग ऑफ ऑनर कंपनी की टीवी चैंपियन रेड को फेस करते हुए दिखाई दिए। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइस इस मैच के लिए रेड काफी और कॉन्फिडेंट थे कि वो इस मैच के अंदर मिनोरू सुजुकी को काफी आसानी से हरा सकते हैं, क्योंकि मिनोरू सुजुकी ने आज तक यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर कोई चैंपियनशिप नहीं जीती थी। पर शायद रेड का ही और कॉन्फिडेंस लेकर डूब गया, क्योंकि यहाँ पर मिनोरू सुजुकी और रेड इनके बीच में एक बहुत ही बढ़िया मैच होने के बाद फाइनली इस मैच के आखिर में मिनोरू सुजुकी ने रेड को इस मैच के अंदर हरा दिया है, और फाइनली मिनोरू सुजुकी ने यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर अपनी पहली चैंपियनशिप जीती है, जो कि है रिंग ऑफ ऑनर कंपनी की टीवी चैंपियनशिप। जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर गाइज मैं यहाँ पर देखने के लिए एक्साइटेड हूँ यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर अपनी पहली चैंपियनशिप जीतने के बाद मिनोरू सुजुकी इसके साथ आगे क्या करते हैं। पर इसके बाद हमें आगे शो के ऊपर रिंग ऑफ ऑनर कंपनी की प्योर रेसलिंग चैंपियनशिप के लिए व्हीलर यूथा और क्रिस वुड्स के बीच में एक मैच देखने को मिला। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइज मैं यहाँ पर आपको सबसे पहले बताना चाहूंगा कि किसी भी प्योर रेसलिंग चैंपियनशिप मैच के लिए रूल्स है कि कोई भी सुपरस्टार चीटिंग कर ये मैच नहीं जीत सकता, और अगर सुपरस्टार ने ऐसा किया तो सुपरस्टार अपनी चैंपियनशिप गवा देता है। और इसलिए मैच देखने के लिए मैं काफी एक्साइटेड था, क्योंकि इस मैच के अंदर कोई चीटिंग नहीं होने वाली थी। और कहना पड़ेगा कि ब्रायन डेनियल्सन की सिखाने के बाद व्हीलर यूथा ने इस मैच के अंदर अपना काफी अग्रेशन दिखाया है, और व्हीलर यूथा ने इस मैच के अंदर वुड्स के ऊपर काफी ब्रूटली अटैक कर फाइनली यहाँ पर वुड्स को पिन कर व्हीलर यूथा ने मैच जीत लिया है, और व्हीलर यूथा बन चुकी है नए प्योर रेसलिंग चैंपियन, जो देखकर व्हीलर यूथा भी काफी सरप्राइज थे, क्योंकि उनकी भी पहली चैंपियनशिप है। पर प्रॉब्ली व्हीलर यूथा एक हील सुपरस्टार है और वो प्योर रेसलिंग चैंपियन बन चुके हैं, इसलिए आगे चलकर देखना पड़ेगा कि वो अपनी ये चैंपियनशिप किस तरीके से रिटेन कर पाते हैं। पर इस सब के बाद फाइनली यहाँ पर टाइम हो चुका था सुपर कार्ड ऑफ ऑनर 2022 पेपर के मेन इवेंट का, जहाँ पर हमें दो रिंग ऑफ ऑनर वर्ल्ड चैंपियन यानी कि जोनाथन ग्रेशम और बैंडिटो अनडिस्प्यूटेड वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए मैच रेसल करते हुए दिखाई दे रहे थे। और जहां तक बात है इस मैच की, तो गाइस कहना पड़ेगा कि ये मैच इस पेपर के मेन इवेंट के लिए एक बहुत ही बढ़िया मैच था, क्योंकि हमें हमेशा की तरह बैंडिटो की इस मैच के अंदर परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया देखने को मिली है। लेकिन जहां तक बात है जोनाथन ग्रेशम की, तो मैंने आज तक सिर्फ जोनाथन ग्रेशम के बारे में सुना था, मैंने आज तक कभी उन्हें रेसल करते हुए नहीं देखा था। पर पहली बार जोनाथन ग्रेशम को रेसल करते हुए देखकर कहना पड़ेगा कि जोनाथन ग्रेशम भी एक बहुत ही बढ़िया सुपरस्टार है, और अपने साइज कम होने के बावजूद जोनाथन ग्रेशम बहुत ही बढ़िया मैच डिलीवर कर सकते हैं। और उनका ये मैच भी एक बहुत ही बढ़िया मैच था, जहां पर हमें इस मैच के अंदर बहुत ही बढ़िया मूव्स देखने को मिले हैं। लेकिन इस सब के बावजूद अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की विनर की, तो एक टाइम के लिए इस मैच के अंदर बैंडिटो के मैनेजर यानी कि चावो गोरेरो ने इस मैच के अंदर बैंडिटो की मदद करनी चाहिए, जो देखकर
देखकर बैंडिटो काफी गुस्सा हो गए क्योंकि बैंडिटो को किसी मदद नहीं चाहिए थी, इसलिए बैंडिटो ने खुद से अपने मैनेजर को यहाँ से भेजने के लिए कह दिया, जिसके बाद चाओ गुएरो यहाँ से चले गए और ये बैंडिटो की सबसे बड़ी गलती साबित हुई क्योंकि इसके बाद बैंडिटो के ऊपर अपना फिनिशर लगाकर बैंडिटो को पिन करके जोनाथन ग्रेशम ने मैच जीत लिया है और जोनाथन ग्रेशम बन चुकी है अनडिस्प्यूटेड रिंग ऑफ ऑनर वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन। जो रिजल्ट बिल्कुल वैसा ही निकला है जैसा कि मैंने प्रेडिक्ट किया था। पर जोनाथन ग्रेशम की मैच जीतने के बाद यहाँ पर जे लीथल ने आकर जोनाथन ग्रेशम और बैंडिटो के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया और सरप्राइजिंगली यहाँ पर जे लीथल को रोकने के लिए कोई और नहीं बल्कि समोन सबमिशन मशीन समोआ जो आ गए, जिन्होंने रिंग ऑफ ऑनर कंपनी के अंदर अपना रिटर्न कर यहाँ पर जे लीथल के हाथों से बैंडिटो और जोनाथन ग्रेशम को बचा लिया है। और यहाँ समोआ जो को देखकर जे लीथल भी काफी सरप्राइज थे क्योंकि समोआ जो और जे लीथल ये काफी पुराने दोस्त थे, पर अब समोआ जो जे लीथल के खिलाफ खड़े थे, जो देखकर जे लीथल यहाँ से भाग रहे थे। लेकिन यहाँ पर समोआ जो ने संजय दत्त के ऊपर अपना सबमिशन मुंह लगा दिया, पर जे लीथल इतने डरे हुए थे कि जे लीथल यहाँ पर संजय दत्त को बचाने के लिए भी नहीं आए। और ऐसे ही शो के आखिरी में समोआ जो के रिटर्न के साथ रिंग ऑफ ऑनर कंपनी का सुपर कार्ड ऑफ ऑनर 2022 पेपर खत्म हो चुका है, जो पेपर तो मुझे बहुत पसंद आया है। पर गाइस आप भी मुझे कमेंट कर बताइए कि इसके ऊपर आपका क्या कहना है और आपको ये पेपर कैसा लगा। पर ऐसे ही एएलयू कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और एएलयू कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। लेकिन अभी मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?